आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के किसानों की ओर से लगातार पिछले 7 दिनों से टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने के अभियान को लेकर अनिश्चितकालीन जो धरना है वो हाईवे किनारे जारी रखा हुआ है, जिसके तहत आज पूरे देश में किसानों की ओर से बंद के ऐलान पर 12 से 4 बजे तक धरना प्रदर्शन हाईवे को जाम करके किया गया। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल प्लाजा है, वहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। ये 7 लाइनों का यहाँ पर एक सबसे बड़ा हाईवे का टोल प्लाजा है और इसी टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने के लिए किसानों की ओर से एक प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। लेकिन काफ़ी हद तक किसानों की जीत इसलिए भी कही जा सकेगी कि पिछले एक सप्ताह में 2 से 3 बार इस टोल प्लाजा को बंद ही रखना पड़ा है, क्योंकि 28 तारीख को भी पूर्ण तरीके से ये टोल पर्ची मुक्त रहा था और आज फिर जाम होने की वजह से इसका पूरा कारोबार है वो ठप हो गया है। हमने जो जानकारी जुटाई उसमें ये पता चला है कि करीब इस हाईवे से, इस टोल प्लाजा से रोजाना 5 से 6 हज़ार की संख्या में वाहन यहाँ से गुजरते हैं और करीब 3 से लेकर 3.5 लाख की जो आय है वो 24 घंटों के अंदर यहाँ से कलेक्ट है, जो कलेक्शन है वो की जाती है। मगर जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से किसानों के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसके तहत यहाँ पे जो हाईवे के ऊपर जो एक ट्रैफिक था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। उसकी वजह से इसको भी लाखों रुपए का जो नुकसान है टोल को उठाना पड़ा है। जिस तरीके से यहाँ पर रोजाना 3 से 3.25 लाख की जो कलेक्शन होती है तो वो आज नहीं हो पाई है, क्योंकि पूरी तरीके से हाईवे जाम है। इससे पहले भी किसानों की ओर से 3 कृषि बिलों के विरोध में टोल को पंजाब की तर्ज पर पर्ची मुक्त करने को लेकर एक अभियान छेड़ा गया था, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद इसकी पहली हियरिंग 2 नवंबर को थी, फिर 3 को हुई, लेकिन 3 से अब वो 11 पर चली गई है। अब इस टोल को पर्ची मुक्त करने के लिए जो किसानों की ओर से ठीक 300 मीटर की दूरी पर यहाँ से डवाली की तरफ अगर आप निगाह मारकर देखते हो तो वहाँ पर प्रोटेस्ट किसानों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और वहीं से जब यहाँ पर 28 तारीख को किसानों की ओर से कूच किया जाना था इस टोल को पर्ची मुक्त करने के लिए, तब वहाँ पर बड़ी संख्या में कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सुरक्षा प्रदान इस टोल को की गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन उस दिन पुलिस की तरफ से कोर्ट का हवाला देते हुए किसानों को इस पर आने से मना किया गया था और किसानों ने अपना धरना है वो हाईवे के किनारे शुरू किया था। उसके बाद 2 नवंबर को हियरिंग थी, 3 को हियरिंग थी, लेकिन अब 11 को कोर्ट में दोबारा से इसके ऊपर बहस होगी। उसके बाद ये नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि क्या कोर्ट की तरफ से इसका सुरक्षा को लेकर स्टे टूट पाता है या फिर उसी तरीके से आगे वो बढ़ता रहेगा। लेकिन किसान आरोप लगा रहे हैं कि इसमें प्रशासनिक तौर पर जानबूझकर कार्रवाई को लंबा खींचा जा रहा है ताकि किसान यहाँ तक ना पहुँच सके। लेकिन इसी टोल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूसरी तरफ आपको तस्वीर हम सिरसा रोड की दिखाते हैं, जहां पर बैरिकेटिंग पुलिस की तरफ से लगातार पिछले 7 दिनों से देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है तो इस टोल प्लाजा के दूसरी तरफ भी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि वहां से भी कोई इस टोल की तरफ ना बढ़ पाए। किसी भी वाहन को यहां पर आने की एंट्री आज नहीं दी गई है और इसी के अपोजिट दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी पर पुलिस की तरफ से काफ़ी बड़ी संख्या में जो लगातार बैरिकेटिंग है वो पिछले एक सप्ताह से की गई है। हालांकि बीच में 5-6 दिन के लिए टोल को खोला गया था, आवागमन हुआ था यहाँ पर वाहनों का और पर्ची भी सबको अदा यहाँ पर करनी पड़ी थी। लेकिन अब फिर से किसान लगातार 3 कृषि बिलों के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस टोल को पर्ची मुक्त किया जाए, क्योंकि किसानों की लड़ाई तमाम उन कारपेट घरानों के खिलाफ है। तो ये हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से किसान लगातार पिछले 7 दिनों से इसी टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पर हरियाणा किसान एकता के बैनर तले और तमाम जो जितने भी संगठन वो यहां पर दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिन रात का ये किसानों का धरना लगातार जारी है और किसानों की यही सबसे बड़ी मांग है कि जब तक इस टोल को पर्ची मुक्त नहीं किया जाता तब तक वो अपना प्रोटेस्ट है वो ख़त्म नहीं करेंगे। डवाली के खुया मरकाना से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं
10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के, और आठवें 1 लाख इनाम है 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396223।